इस पे सेम वाले पे देख चींटियाँ लग रही हैं इसको नुकसान ना पहुँचाए हैं। मुझे लग रही चींटियाँ। क्या है ये? कीड़े हैं ये, चींटियाँ नहीं। चींटियाँ हैं देख। ये चींटी यहाँ नहीं, हाँ चींटी है। सब चींटी हैं देख, सब चलने लगी देख। हाँ ये वाला सही चल रहा है सेम का पौधा। पता नहीं क्या हुआ, ये गेंदा भी खराब हो रहा है पहले ही अच्छा। अब सीजन क्या, अब जो ठंड का सीजन आ गया जो पौधे ऐसे ही बढ़ेंगे। देखो ये टमाटर ये तो सही चल रहा है। तो आपको तुमको लेके कौन आएगा? जी देखो जी करेला। मैं कुछ तुमको लेके कौन आएगा? तनु ले आएगी, दवाई खा ली तो सही। नहीं ला पाए तो मुझे कॉल करके बोल देना। सही जी वाला पता नहीं कैसे क्या हुआ, नहीं निकलने लगी कलियां देख। जिन नहीं निकली जी वाली खाद ज़्यादा डाल दी हमने। हाँ इन्हें बहुत ज़्यादा एकदम से कच्ची खाली खाद बहुत डाल दी, ये सब्जी वैसे हो गए। जी हटा दे दिव्या, पापा डाल दिए। हटा दे तू, इसमें पापा क्या हटाएंगे। निकाल दे इसका। जोर से उखेड़ दोनों हाथों से नीचे, जड़ से जड़ पे का हाथ रख, नीचे को तली पे का हाथ रख, ऐसे ही जोर से मार, फेंक दे घर को। जड़ नहीं आई, पागलपंती से उठा रही थी तो कैसे आ जाती जड़। रहने दोस्तों, तो मेरे सुबह के वर्क शुरू हो चुके हैं, मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज तनु स्कूल नहीं गई क्योंकि उसको मोशंस हो रहे थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि उसने मना तो नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि मम्मी स्कूल की छुट्टी करने के नाम पे गुस्सा हो जाती है, तो उसने हमसे मना नहीं किया। पर कल से उसका अच्छा नहीं फील हो रहा था तो मैंने उसको नहीं जाने दिया। सुबह उठी तो उसने थोड़ा सा वीडियो बना लिया, रात को ही गाना देख लिया था उसने, वीडियो बनाया। फिर वो मैंने मुझे से नहीं बोला उसने कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब, मैंने खुद से ही सोचा कि मतलब माँ तो खुद ही समझ जाती है ना कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला नहीं है। अब लेकिन मैंने फिर उससे कहा, मैंने कि ठीक है अब तू तैयार हो गई, अब ऐसा कर तू दवाई खा ले, मैंने दवाई मंगा के दी उसको, दवाई खा ले और तू सो जा। तो इस समय वो सो रही है। दिव्या अपनी लाइब्रेरी गई, ईशू स्कूल गई, तो अब बाकी घर के जो भी काम पड़े छोटे मोटे तो नहीं है, काफ़ी हैं, दिन भर में काम ही नहीं निपटने में आती, वो काम अब मैं निपटाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना शुरू कर दिया था। ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा गंदा तो नहीं था क्योंकि अभी दीपावली पे सब सफाई हो चुकी है तो कोई गंदगी नहीं थी। पर ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपना काजल कंघा और क्रीम वगैरह इधर उधर कर देते हैं, तो वो सब मैं सेट करती आ रही थी। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं इकट्ठा करूँगी काम को इकट्ठा करूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके करती जाती हूँ। जैसे मतलब जो भी गंदा हुआ चीज़ वही मैं तुरंत कर देती हूँ, जिससे मेरे इकट्ठे में काम एक संग ना फैले। तो मैं जो चीज़ें ड्रेसिंग टेबल की थी वो ड्रेसिंग टेबल में सेट करती जा रही, तो ये कर दिया। अगर आप रोज़ रोज़ ऐसा करते रहो ना कि मतलब जितनी चीज़ डिस्टर्ब हुई उसको सही कर दूँ, तो आपका घर हमेशा मैनेज रहेगा, कभी ऐसा नहीं रहेगा कि बिखरा सा हमेशा इधर उधर सा रहता है। क्योंकि हम लोग हैं वर्किंग वुमेन, और अगर हम सोचेंगे एक दिन में करेंगे तो वो एक दिन कभी नहीं आता। संडे को भी कितना सारा काम कर लें, बच्चों की यूनिफॉर्म सही करना है, घर के बाकी काम है, सब कुछ कितना कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोई संडे हमें इसलिए नहीं रखते हैं कि संडे रह गया तो हम संडे को ये सारा काम करते रहें। और उसके बाद फिर मैंने ये चादर वादर सब लगा दी थी। फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू इसलिए लगाए थे, वैसे तो मेरे घर में हाउस हेल्पर आती है पर वो बहुत देर से आ रही है, अभी 2-4 दिन से, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। 10 बज गया तो मैं झाड़ू कब पूरी करूं, क्योंकि मैं सुबह में नाश्ता वास्ता सब कुछ करके फिर मैं झाड़ू का काम शुरू कर दे। तो मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैं वो नहीं आई, देर से आई, तो मेरा ये काम भी रह जाएगा, इसलिए मैंने फिर झाड़ू कर दी थी। और दूसरी ये लोग ऊपर से झाड़ू लगा दी थी, इतना अंदर
घुस घुस के तो लगाती नहीं जितना आप लोग लगाओ। भाई उनकी मजबूरी भी है, वो एक घर थोड़ी ना करती हैं, हम लोग तो अपने घर का करते हैं। तो भाई एक घर का करना है तो आराम से धीरे धीरे कर भी लो, उनको तो हर घर का करना होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी तनु दिव्या वाले कमरे में। अब आप देख सकते हैं कैसे ये बच्चे सारी किताबें उस पर मेज़ पर रख कर छोड़ जाते हैं। अब मैं ये कहती हूँ जो किताबें आपके पढ़ने की हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, उनको रख दो, बाकी को हटा के रख दो। पर ये नहीं समझेंगे, तो मैं फिर उस मेज़ को झाड़ के, मेज़ पे जो बिछा हुआ था कवर वो हटा के झाड़ के फिर उस पर सारी किताबें कुछ कम करके मैंने अलमारी में मैनेज करनी थी और कुछ यहाँ पे लगा देनी थी। तो मैंने सबसे पहले किताबों को जो इसकी एक्स्ट्रा थी वो सब अलमारी में मैंने सेट कर दी। मैंने एक भी नहीं छोड़ा बाहर रखा हुआ। और यहाँ पे ये तनु सो रही थी क्योंकि इसकी तबीयत नहीं थी ठीक थी। मैंने आपको बताया था कि आज इसका मोशन हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो ये परेशान हो गई थी। तो मैंने फिर नहीं भेजा। मैंने कहा देखो स्कूल वगैरह के वॉशरूम साफ़ सुथरे नहीं होते, तो मैंने कहा फिर मैं इसको नहीं भेज रही। और फिर ये सो रही थी तो मैं इसको आवाज़ भी देती जा रही थी और घर का काम भी करती जा रही थी। दिव्या की जो टेबल है उस पर ये लैपटॉप वगैरह ऐसे ही बिखेर के चली गई थी वहाँ पे लाइब्रेरी। तो फिर मेरे को लग रहा था कि मैं ये भी सब सेट कर दूँ यहाँ पे जो जो सामान फैला है, और उसको तनु को आवाज़ देती जा रही थी, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। तो ये सुनती भी जा रही थी क्योंकि मैंने कहा अगर ये लेटी रहेगी तो इसको बीमार होने वाली फीलिंग आएगी। और इसलिए मैं सारे जो कपड़े थे इशू के, तनु के धुलने वाले या तय करने वाले, वो एक जगह रखते जाती हूँ। जो धुलने वाले कपड़े होते हैं वो मैं बकेट में डाल देती हूँ, मेरी लॉन्ड्री बकेट है उसमें। और जो वैसे वाले कपड़े होते हैं कैसे तय करके रखने वाले साफ सही होते हैं वो रख देते। अब ऊनी कपड़े हैं आजकल के, तो आजकल के कपड़ों को आप रोज़ तो तय वो धो के डालोगे नहीं, रोज़ धो के डालोगे तो ऊनी कपड़े वैसे भी ख़राब हो जाते हैं। फिर अब मैंने गर्म चादरें निकाल ली बेड पे बिछाए। तो ये एक चादर मैं अपने बेड पे बिछा चुकी हूँ ग्रीन कलर की, और एक चादर ये इन बच्चों के कमरे में जो है मैंने 2 फोल्डिंग बिछा रखी, कोई बेड नहीं है लेकिन मिला के बिछा रखी, जिसमें हमारे तीनों बच्चे लेट जाते हैं। इशू भी मेरे साथ नहीं लेटती, उसको भी इनके साथ, क्योंकि हम मेरे साथ लेटती मैं तुरंत सुला देती हूँ, और दिव्या तनु के साथ लेटती तो उसको एंजॉय करने को मिलता है, शैतानी करती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैंने चादर बिछाई थी, थोड़ी सी पीछे से तनु से करवाई थी। मेरे पे एकदम बेड पे ऊपर चढ़ के सही करना बहुत मुश्किल कर लगता है। अब जब बच्चे घर में नहीं होते तो करना ही करना है, मजबूरी है, क्या कर सकते हो आप, है ना। और जब बच्चे घर में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम खुद से ही कर लें। तो यहाँ पे मैंने फिर चादर पूरी अरेंज कर दी थी। फिर बेड के नीचे आप देख सकते हो मैं घुस घुस के झाड़ू लगा रही थी क्योंकि काफ़ी गंदगी थी। और वैसे भी मेरी आदत है, जब ये हाउस हेल्प पर 1-2 दिन लेट हो जाती है या मुझे मौका मिलता है तो मैं अंदर घुस घुस के झाड़ू लगाती हूँ, जिससे मेरा सारा कूड़ा निकले। और यहाँ पे थोड़े इशू के जो टॉयज़ वगैरह पड़े हुए थे, एक तो दिव्या वगैरह के पेन वैन गिर जाते हैं, और इसके सारे जो भी थोड़ा छोटा छोटा नन्ना पतरा सामान, जैसे मतलब क्लचर वगैरह है, कोई पिन वगैरह है, कोई भी है, वो गिर जाते हैं, तो उसको भी मैं घुस घुस के साफ़ करके लगा रही थी। और मैं कमरों से दोनों से निकाल लाई थी, तो मेरी अब ड्राइंग रूम की झाड़ू रह गई थी, थोड़ी सी झाड़ू ही रह गई थी, ज़्यादा नहीं रही थी, और मैंने वो एकदम तेज़ी से काम निपटा के पूरा कर दी। तनु ने एक कांड कर दिया है, आप लोग सुनिए क्या कर। तनु ने अपना कुंडल खो दिया था, हैं, और सुबह वीडियो बनाई थी, और इन्हें हम पूरा छत पर काम कर रहे थे, और इन्हें कम से कम मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। कुंडल ढूंढ ये सब चादर उधर सब दोबारा गिराई पूरे घर में, फिर वो लक्ष्मी से दोबारा झाड़ू लगवाई, और पूरे छत पे जाके देखे, और छत पे झाड़ू लगने को सब काम फैला पड़ा है। लेकिन तनु ने ऐसा काम फैलाया, इन्हें कुंडल एक गिरा दिया और हमारा सब काम की रेड़ मरवा दी। अब हम आधा घंटा फिर बर्बाद करें,
तनु में 2 झापड़ मारने का मन कर रहा है, ऐसे करके मारे जाए इनमें। एक झापड़ पड़ा। हाँ, ऐसे कुंडल खो दिया। अब मेरे से आके बोली मम्मी ऐसे ऐसे, मैंने कि ये शायद मेरे कुंडलों को इशारा कर रही कि मम्मी कुंडल नहीं है। तो मैंने कि मैंने तो कुंडल निकाल के रख दिए। तो करी आपके नहीं, मेरा नहीं मिल रहा है। मैं घबरा गई। मैंने सुबह चोटी करी तो इसके कान में कुंडल था, और उसके बाद मुझे नहीं पता चला से इसने कब निकाल दिया। ऐसे बदतमीज लड़की है। मैंने निकाल अपने आप। तो यहाँ पर ये बच्चे कुछ आ गए थे कचरा बीनने वाले। मुझे डर लगता है ना, कभी कभी ऐसा बच्चे भी आ जाते हैं उल्टे सीधे, जिनको पता नहीं होता है कि कौन है क्या है। और अभी तनु ने यहाँ पे एक काम कर दिया था, मैंने आप जैसे दिखाया कि कुंडल खो दिया था इसने। इसकी वजह से मेरा आधा पौन घंटा बर्बाद हो गया। ढूंढते ढूंढते सारे कपड़े ढूंढे, सब मैं देखा फिर, लेकिन इसका मिला, कुंडल मिल गया। भगवान की कृपा से मंदिर के पास मिला था। वहाँ पूजा के पास कैसे इसने कपड़े चेंज किए होंगे तो वहाँ गिर गया था। अब इस वजह से मैं तो बहुत परेशान हो गई ना। फिर मैं ऊपर आ गई थी, मशीन में एक बार के कपड़े निकल चुके थे, उन कपड़ों को मैं लेकर ऊपर आ गई थी और उन कपड़ों को मैं तय कर मतलब फैलाती जा रही थी। और इतने सारे कपड़े हो गए थे। अब अभी 2 बार के कपड़े और पड़े हुए थे, मैंने उनको वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब जो कपड़े रह गए हैं इनको फैला दूँ और बाकी कपड़े जब धुल जाएंगे तब सूख जाएंगे तब कर दूँगी। और यहाँ पे धूप खिली हुई है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी वो भी हो जाएंगे। अगर मैं सोचती सारा काम निपटा के कपड़े फैलाऊँगी तो मेरा हो गया काम, फिर तो मेरा रह ही जाता। और मेरे पास तार नहीं है अभी बनने के लिए, तो मुझे यहीं पे टेरेस पे ही मैनेज करना पड़ता है। और फिर कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे झाड़ू लगाने। अब छत पे झाड़ू लगाने का भी एक अपना काम है, जबकि हाउस हेल्पर आती, लेकिन हाउस हेल्पर को दोबारा झाड़ू लगानी पड़ी थी तनु के कुंडल की वजह से। उसी ने झाड़ू लगाई थी तो उसी ने ढूंढा था कुंडल, ने झाड़ू लगाई तो कोने में रखा हुआ था, तो उसने कहा कि हाँ। और मैं फिर ये सारा क्लीन करके, बच्चे इतना कचरा गिराते हैं, पेंसिल का छीलन, कागज़, ये देख सकते हो आप, देखो छोटे छोटे कागज़ करके डालते हैं। जबकि मैं ये कहती हूँ या तो डस्टबिन में डाला करो, नहीं तो बड़ा कागज़ ही फेंक दो, तो कम से कम एक ही कागज़ तो हो, नहीं छोटे छोटे। फिर ऊपर के सब झाड़ू निकाल के मैं जीने तक, मेरी रोज़ का नियम है, मेरी लगभग जीने में हर दूसरे दिन झाड़ू लगती है और मैं खुद ही लगा देती हूँ। और फिर मैं ये, तो अगर मैं और वीडियो ऐड करती तो बहुत लंबी हो जाती, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।